चलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैं लेखक कैसे बना, जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। श्री अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ था। ये सुसंस्कृत गुजराती परिवार के थे। परिचय: अमृतलाल नागर जी ने बम्बई और मद्रास के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किया। हिंदी फिल्मों में डबिंग, लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर, आकाशवाणी में लंबे समय तक कार्य किया। उसके कुछ समय बाद स्वतंत्र लेखन कार्य को चुना। रचनाएं में इनके कई उपन्यास जैसे नाच्यो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस के हंस को अनेक संस्थानों से पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने कहानी, नाटक, यात्रावृत्त, स्मरण अनेक विधा में रचना की है। इनकी मृत्यु फरवरी 1990 में लखनऊ में हुई। देखो बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ हैं। घनिष्ठ, गहरी, उन्नायक, ऊपर उठने वाले, साइमन कमीशन, अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि मंडल का नाम, गुम, खो जाना, अमल में लाना, व्यवहार में लाना, सोत्साह, उत्साह के साथ, यथेष्ट, जैसा जरूरी हो, वृत्ति, आदत। यह पाठ एक आत्मकथा है जिसे अमृतलाल नागर ने लिखा है। अमृतलाल नागर जी ने हमें इस आत्मकथा के माध्यम से ये बताना चाहा है कि उनके बाबा और उनका सपना था कि वह जज बने, लेकिन वह जज बनने के बजाय एक लेखक बन गए। अमृतलाल नागर जी ने अपने जीवन में लेखक बनने के बहुत से कारणों को बताया है। नागर जी के घर में पंडित माधव शुक्ल, निराला जी, आचार्य श्याम सुंदर दास, पंडित श्याम बिहारी मिश्र, पंडित रूपनारायण पांडे और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे अनेक कवि और लेखकों का आना जाना था। नागर जी बचपन से इन लोगों के सानिध्य में रहे हैं, जिसके कारण नागर जी की विचारधारा इन लेखक और कवियों की ओर ज़्यादा प्रभावित होने लगी। जलियांवाला बाग के खून से रंगी मिट्टी और एक तिरंगी तस्वीर शुक्ल जी ने नागर जी को दी थी और बहुत सारी बातें भी बताई थी, जिनका प्रभाव नागर जी के मन में बचपन से लेकर अब तक अंकित है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के आंदोलन में एक बड़ा जुलूस निकाला था, जिसमें नागर जी भी शामिल थे। जुलूस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। नागर जी भीड़ में पूरी तरह दब गए थे। घर लौटने पर उत्तेजनावश उनकी पहली तुकबंदी फूटी। वह कविता तीसरे दिन दैनिक आनंद में छप गई, लेकिन 2-3 तुकबंदियों के बाद नागर जी का रुझान गद्य की ओर हो गया। पंडित श्याम बिहारी मिश्र ने नागर जी को उपदेश दिया था कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए। नागर जी खाते पीते खुशहाल घर के लड़के थे, इसलिए यह बात उनके मन पर गहरी छाप छोड़ी। 1929 से 1930 तक नागर जी ने निश्चित कर लिया था कि उन्हें लेखक ही बनना है और नागर जी के गुरु शरत चंद्र जी थे। उन्होंने नागर जी को जीवन में बहुत सारी सीख और सुझाव दिए। शरत बाबू ने नागर जी को सुझाव देते हुए कहा कि जो भी लिखना अपने अनुभव से लिखना। अपनी रचना को लिखने के बाद तुरंत ही किसी को दिखाने सुनाने या सलाह लेने की आदत मत डालना, बल्कि उसे 2-3 महीने तक अपनी दराज में डाल देना और ठंडे मन से स्वयं ही उसे सुधार करते रहना। जब संतोष मिल जाए तभी अपनी रचना दूसरों को दिखाना। अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना। शरद बाबू ने नागर जी को यह भी उपदेश दिया कि अपने कमाए धन से कुछ न कुछ जमा करो और न
कर सको तो किसी से उधार भी मत लो, क्योंकि जब मनुष्य को उधार की आदत पड़ जाती है तो उसका आत्मसम्मान खो जाता है, वह अपने चारित्रिक गुणों को भूल जाता है। नागर जी के लिए 1930 से 1933 तक का समय बहुत ही संघर्षमय था। वे रचना लिखते लेकिन उनकी रचना छपती नहीं थी। 1933 में उनकी पहली कहानी छपी। नागर जी ने तब अनुभव किया कि रचना का प्रकाशित न होना बहुधा लेखक के ही दोष के कारण न होकर संपादकों की गैर जिम्मेदारी के कारण भी होता है। इसलिए लेखक को कभी हताश नहीं होना चाहिए। फिर नागर जी ने अंग्रेजी माध्यम से अनेक विदेशी कहानियों का हिंदी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। दूसरों की रचनाएं पढ़ना शुरू कर दिया। देश की 4 भाषाएं भी सीख ली। वे अपना शब्द भंडार बढ़ाने के लिए ऐसा करते जा रहे थे। नागर जी कहते हैं कि लेखक को वातावरण से परिचित होना चाहिए, उसे सभी जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार एक सिपाही के लिए हर दिन अभ्यास जरूरी है, जिससे वह युद्ध के मैदान में अपने कौशल को दिखा सके, ठीक उसी प्रकार लेखक के लिए भी यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है। लेखक को विविध प्रकार के वातावरण से अपना सीधा संपर्क स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार नागर जी एक लेखक बन गए। धन्यवाद।